अरब की धरती पर फैला हुआ वह अनंत रेगिस्तान जहां दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ नजर नहीं आता, सदियों से अनगिनत कहानियों का गवाह रहा है। दिन में सूरज आग बरसाता है और रात में वही रेगिस्तान ठंडी चादर ओढ़ लेता है। इसी रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा कबीला रहता था जिसे लोग बनु सहर के नाम से जानते थे। यह कबीला ऊंटों के साथ सफर करता, खजूर के पेड़ों के पास डेरा डालता और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखकर अपनी जिंदगी जीता था। इस कबीले में एक नौजवान था, सलमान इब्न याकूब। साधारण कपड़े पहनता, सिर पर सफेद कफिया बांधता और अपने ऊंट नूर के साथ रेगिस्तान की यात्राएं करता था। सलमान का पिता याकूब कबीले का बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति था, जो अक्सर कहा करता, रेगिस्तान इंसान को सब्र सिखाता है और सब्र वाला ही अल्लाह का सबसे करीबी होता है। सलमान को अपने पिता की बातें हमेशा याद रहती थीं। एक दिन रेगिस्तान में भयानक तूफान आया। रेत का ऐसा गुबार उठा कि दिन में ही अंधेरा छा गया। कबीले के लोग अपने तंबुओं में छिप गए, लेकिन उसी समय सलमान अपने ऊंट के साथ पानी की तलाश में बाहर था। तूफान ने उसे रास्ता भुला दिया। चारों ओर बस रेत और तेज हवा की आवाज थी। घंटों भटकने के बाद सलमान को दूर एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वह लगभग सूखा था, मगर पास में एक खजूर का पेड़ खड़ा था। सलमान ने वही डेरा डालने का फैसला किया। रात गहरी हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान सितारों से भरा था। सलमान ने अल्लाह से दुआ की, या रब, मुझे मेरे लोगों तक वापस पहुंचा दे। उसी रात उसे ऊंटों की घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ अरबी मुसाफिर रेगिस्तान पार कर रहे थे। वे व्यापारी थे जो दमिश्क से मक्का की ओर जा रहे थे। उनके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था जिसका नाम हकीम अली था। उसकी आंखों में अनुभव और चेहरे पर सुकून झलकता था। हकीम अली ने सलमान को देखा और कहा, ऐ नौजवान, रेगिस्तान में अकेला सफर आसान नहीं होता, हमारे साथ चलो। सलमान ने अपनी कहानी सुनाई। व्यापारियों ने उसे खाना और पानी दिया। रेगिस्तान में मेहमान नवाजी अरबी लोगों की सबसे बड़ी पहचान थी। वहां कोई पराया नहीं होता, हर मुसाफिर अल्लाह की अमानत माना जाता है। सफर के दौरान हकीम अली सलमान को कई बातें सिखाता रहा, सब्र, ईमानदारी और इंसानियत की। उसने बताया कि कैसे रेगिस्तान में रहने वाले लोग कम साधनों में भी खुश रहना सीख लेते रहे। रेगिस्तान खाली नहीं है, हकीम ने कहा, यह इंसान के दिल को भर देता है। कई दिनों के सफर के बाद सलमान अपने कबीले के पास पहुंचा। उसके पिता याकूब ने उसे देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ गई। सलमान ने हकीम अली और व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। लेकिन यह सफर सलमान को बदल चुका था। अब वो सिर्फ पानी और खजूर की तलाश करने वाला युवक नहीं रहा। उसने रेगिस्तान का असली मतलब समझ लिया था। उसने कबीले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें अरबी कहानियां सुनाई और अल्लाह पर भरोसा रखना सिखाया। समय बीतता गया। सलमान की समझदारी और नेकदिली की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग रेगिस्तान पार करते हुए उसके कबीले में रुकते, सलाह लेते और दुआएं लेकर आगे बढ़ते। एक दिन सलमान ने अपने पिता से कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं बल्कि इम्तिहान है। जो इसमें खरा उतरता है वही सच्चा इंसान बनता है। याकूब मुस्कुराया और बोला, बेटा, यही अरब की असली दौलत है, सब्र, ईमान और मेहमान नवाजी। और इस तरह रेगिस्तान की रेत में सलमान की कहानी हमेशा के लिए लिखी गई। हवा जब भी उन टीलों से गुजरती तो ऐसा लगता मानो वह यह किस्सा दोहरा रही हो कि अरब का रेगिस्तान जितना कठोर है, उसके लोग उतने ही दिल के अमीर है।